राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम इस विचार पर बात करेंगे कि जो हमारे को दुनियादारी वाले हमारे को संगत से दूर करते हैं, नामदान से दूर करते हैं, जो हमें हमारी लाइन से भटकाते हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। ये उस टाइम की बात है जब गुरुजी के साथ दो सेवादार हुआ करते थे। सेवादारों में से जो दो सेवादार थे वो आपस में परम मित्र भी थे, जो कि वो आपस में इकट्ठे ही नामदान लिया था। और फिर कुछ टाइम बाद एक सेवादार के साथ ऐसा हुआ कि वह किसी की भकाई में आकर, किसी के कहने में आकर बाबा जी से दूर हो जाता है, जिससे वह सिमरन करना, नामदान लेना, प्रभु की भक्ति करना, प्रभु के अंदर लीन होना सब कुछ छोड़ देता है। संगत जी, इससे यह प्रभाव पड़ता है, वह ये इस संसार में जुड़ जाता है। उस कारण वो बाबा जी से, हमारे पूर्ण सतगुरु जी से वह दूर हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे याद आता है, एक मेरा परम मित्र भी है जो कि बाबा जी से जुड़ा हुआ है। फिर वह उस परम मित्र के पास जाता है। वह अपने परम मित्र से कहता है, तू इन चीज़ों से दूर हो जा, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। यहाँ से जुड़ेगा तो तू अपनी दुनियादारी से दूर हो जाएगा, तू अपने परिवार से दूर हो जाएगा। फिर वह परम मित्र जो बाबा जी का सेवादार था, जो पक्का सेवादार था, वह कहता है कि हे मित्र, तुम ऐसा मत कहो। बाबा जी तो पूर्ण सतगुरु हैं, पूर्ण सतगुरु हैं मेरे, जो कि मुझे इस दुनिया से, इस मोह माया से दूर कर कर मुझे इस भगवान से मिलवाते हैं। और गुरु का हाथ ही सर पे सबसे बड़ा हाथ होता है। फिर वह कहता है कि हे मित्र, तुम भटक गए हो, कृपया करके आप बाबा जी से दोबारा जुड़ जाएं, बाबा जी से माफ़ी मांग लें। हे बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं दुनियादारी की बातों में आ गया था। फिर वह मित्र कहता है कि नहीं, तुम अभी भटक रहे हो। तुम्हें बाबा जी ऐसा करते हैं कि एक बार जो इनके पास आ जाए वह उन्हीं से जुड़ा ही रह जाता है। यह जादू टोना करते हैं। फिर वह मित्र कहता है, वह सेवादार कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बंदगी से ही, इस नामदान लेने से ही, इस भजन से ही मुझे आनंद मिलता है। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंद आता है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जल्द ही, थोड़े टाइम बाद तुम बीमारी में पड़ जाओगे, जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा। अभी भी कहता हूँ, बाबा जी से माफ़ी मांग के नामदान दोबारा ले लीजिए। पर इस बात पे भी मित्र कुछ सुनवाई नहीं करता और वह वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो फिर वह बीमार पड़ जाता है। वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। फिर वह उसे याद आता है, जो मेरा मित्र है, जो बाबा जी का सेवादार है, उसने मुझे कहा था कि तुम बीमार पड़ जाओगे। पर उसे कैसे पता लगा? संगत जी, जो बाबा जी से जुड़े होते हैं, जो प्रभु में लीन हुए हुए होते हैं, वह सब कुछ जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। जो प्रभु से जुड़े हुए होते हैं, वो कुछ भी सब कुछ पता लग जाता है।
फिर वह अपने मित्र को याद करता है और उसे बुलवावा देता है। फिर वो आता है मित्र। फिर वो आते ही सीधा अपने मित्र से कहता है, राधा स्वामी जी। फिर वह मित्र उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर भी वह किसी देखते ही उसके यह बोलते ही यह सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। फिर उस बाबा जी के सेवादार ने, बाबा जी के परम सेवादार जी ने यही बात कही, मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बाबा जी पूर्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। फिर वह इस बात को लेकर फिर भी नहीं मानता और फिर वही बात दोबारा दोहराता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। इस बात पर फिर भी वही सेवादार वही बात कहते हैं कि मुझे सब पता हो जाता है, क्योंकि मेरे गुरुजी, मेरे बाबा जी पूर्ण पूर्ण भगवान में लीन है, भक्ति में लीन है, नामदान में लीन है। फिर वह यही कहता है, तुम्हें अभी भी टाइम है कि अभी भी बाबा जी से माफ़ी मांगकर बाबा जी से नामदान ले लीजिए। पर वह उसका मित्र जब भी नहीं मानता और बाबा जी का सेवादार फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसी रात जब वह सोता है तो उसके सपने में बाबा जी स्वयं आते हैं। बाबा जी उसको यही कहते हैं, हे सेवक, हे मेरे सेवादार, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू मेरे पास आ जा, नहीं तो आगे आने वाला टाइम बहुत बुरा है और तेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुझे दुनिया ने भटका दिया है। दुनिया की मोह माया ने तुझे भटका दिया है, बातों ने भटका दिया है। लोगों का क्या है, लोग तो खुद भटके हुए हैं, पर वो यही चाहते हैं ये सुखी कैसे है। आज कल का दौर कलयुग का दौर है। कलयुग में लोग एक दूसरे को अच्छा देख के खुश नहीं रहते, इसलिए तुझे भटका दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, मेरे पास आ जा, प्रभु की बंदगी कर ले। संगत जी फिर वह सपने में ही बाबा जी के चरणों में पड़ जाता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे दुनिया ने भटका दिया था, मुझे बंदगी से दूर कर दिया था, मुझे नामदान लेने से दूर कर दिया था, मुझे भजन से दूर कर दिया था, सिमरन से दूर कर दिया था। बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। फिर बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो हमेशा ही तेरा हूँ, पर कोई नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, पर बच्चों से गलती होएगी जभी तो माँ बाप माफ़ करेंगे। हम माँ बाप तो किस लिए होते हैं कि बच्चे गलती करते ही हैं और माँ बाप उन्हें समझाते हैं। इसीलिए कहा गया है, माँ बाप बनकर ही गुरुजी आते हैं। फिर वह अगले दिन से ही सुबह उठते ही अपनी धर्म पत्नी से यही कहता है कि हमें सुबह सुबह, सुबह शाम मन में काम करते वक्त, इधर उधर जाते वक्त बाबा जी का भजन करना है, बाबा जी से सिमरन करना है, बाबा जी की भक्ति में लीन होना है, परमात्मा से जुड़ना है। फिर यही बात, यही इसीलिए कहा गया है संगत जी
इसी बात को आप समझिए कि हमें प्रभु से कितना जुड़ा रहना चाहिए, हमें भक्ति में लीन रहना चाहिए, हमें भजन सिमरन करनी चाहिए। दुनिया का क्या है, कलयुग का दौर है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। उसमें पड़ोसी हो या दूर के रिश्तेदार हो, बेशक से कोई अपना ही क्यों ना हो, पर बाबा जी से जो जुड़ा हुआ होगा बेशक बेशक से वो आपका दुश्मन होगा, दुश्मन भी बाबा जी की बंदगी कर रहा होगा, तो पहली बात वो दुश्मन नहीं रहेगा और उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं रहेगी। आपकी नज़रों में वो दुश्मन होगा पर उसकी नज़रों में आप प्रिय होंगे। यही बाबा जी सिखाते हैं हमारे कि किसी से बैर न करो, सब अपने हैं। इसीलिए कहा गया है बाबा जी से जुड़े रहिए और अपना कल्याण करवाते रहिए। राधा स्वामी जी।